पंजाब में कैप्टन सिद्धू के बीच तनातनी बरकरार। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की माफी मांगने तक कैप्टन का मुलाकात से इनकार। पंजाब में कांग्रेस के झगड़े पर हरीश रावत का बयान, आलाकमान का फैसला कैप्टन को मंजूर। सिद्धू कैप्टन के झगड़े के बाद कांग्रेस ने निकाला नया फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्षों की होगी नियुक्ति। पटियाला में सिद्धू के घर विधायकों का आना जाना शुरू, सिद्धू ने बनाई रणनीति। लुधियाना में नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर को अज्ञात लोगों ने फाड़ा, बढ़ा तनाव। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रियंका ने पीड़ित महिला से की मुलाकात, योगी सरकार को महिला सुरक्षा पर घेरा। मैं मांग करती हूँ कि यहाँ का चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो यहाँ। और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की पीड़ित नेता के घर प्रियंका के जाने का अखिलेश यादव ने किया स्वागत, योगी सरकार पर साधा निशाना। कोई भी उनके साथ खड़ा होता है तो अच्छी बात है कि कम से कम महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। प्रियंका के दौरे पर बीजेपी का तंज, डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले सियासी पर्यटन। लखीमपुर खीरी से प्रियंका पहुंची लखनऊ, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। प्रियंका पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का वार, बोले किसानों की जमीन हड़पने वाले कांग्रेस नेताओं से जमीन लौटाने को बोले प्रियंका। लखनऊ में प्रियंका की सभा में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, ज्यादातर कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले। लखनऊ में कांग्रेस के गांधी प्रतिमा पर हुए मौन प्रदर्शन पर दर्ज हुई एफआईआर, धारा 144 और कोविड नियम तोड़ने का आरोप। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर पर बोले अजय लल्लू, क्या चुनाव के वक्त नहीं था कोरोना प्रोटोकॉल? यूपी चुनाव से पहले संघ हुआ सक्रिय, बीजेपी नेताओं के साथ लखनऊ में बैठक करेंगे, दत्तात्रेय होस बोले। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस ने साधा निशाना, शशि थरूर ने सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने की बताई साजिश। दिल्ली में शरद पवार ने की नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात, एनसीपी ने कहा वैक्सीनेशन से लेकर राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में पवार ने नए बने सहकारिता मंत्रालय से जुड़ी चिंताओं को भी रखा, कोऑपरेटिव बैंकों के कामकाज में आरबीआई के बढ़ते दखल पर भी बात की। वसुंधरा समर्थक राजस्थान के पूर्व मंत्री रोहिताश कुमार बीजेपी से निष्कासित, पार्टी विरोधी बयानों के चलते निकाला गया। कर्नाटक की सियासत दिल्ली तक पहुंची, प्रधानमंत्री मोदी से येडियुरप्पा ने की मुलाकात। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के बदलाव से येडियुरप्पा का इनकार, बेंगलुरु पहुंचने पर कहा मेरे साथ इस पर नहीं हुई चर्चा। बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की डिनर डिप्लोमेसी, 26 जुलाई को सभी विधायकों को बेंगलुरु में खाने पर बुलाया। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर सख्त सरकार, 2018 में सुरक्षा अधिकारी की मौत की जांच पर मिदनापुर के घर में पहुंची सीआईडी टीम। एलजी को मनीष सिसोदिया ने लिखी चिट्ठी, सरकार के कामकाज में दखल पर जताई आपत्ति। किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की कल मीटिंग, सूत्रों के हवाले से खबर, 22 जुलाई को संसद में घेराव का किसानों ने किया है ऐलान। बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है आतंकियों का नया हथियार। वहाँ सुरक्षा के काम में लगी है, उन्हीं के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना एक गौरवमय स्थान उपस्थित करा रहा है। ईआरसी के चेयरमैन होंगे रिटायर्ड जस्टिस शबील हुसैन, केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे आईएएस ऑफिसर 4 घंटे थाने में बैठे रहे। बिहार के अधिकारी के बहाने तेजस्वी ने नीतीश पर साधा निशाना, सीएम को बताया भ्रष्टाचार का भीषण पितामह। जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस का किया घेराव। इंफाल में सुरक्षा कर्मियों ने 4 उग्रपंथियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने पुलिस टीम को किया सम्मानित, नक्सलियों के खिलाफ अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर हाल के साझा ऑपरेशन में लिया था हिस्सा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की केजरीवाल ने की मांग, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। यूपी विधानसभा सचिवालय में जीन्स और टी शर्ट पर रोक, नहीं पहनकर आ सकेंगे कर्मचारी। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, नागपुर से हुई गिरफ्तारी। एंटीलिया केस में जमानत के लिए सचिन वाजे ने लगाई याचिका, एनआईए ने किया विरोध। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित।
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की फिर चेतावनी। नीति आयोग के सदस्य का दो टूक दावा, नए केस घटे लेकिन मौत का आंकड़ा फिर बढ़ा। कोरोना संक्रमित मरीजों में टीबी के मामले बढ़ने पर केंद्र अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में आए 59 नए मामले, रिकवरी दर लगातार दूसरे दिन 98.21%। केरल में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले, पिछले 24 घंटे में 114 की गई जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना की वजह से नहीं होगी मशाल मातम यात्रा, प्रशासन ने लिया फैसला। उत्तराखंड में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। देवघर में सावन मेले को लेकर बॉर्डर इलाकों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट। दिल्ली के वसंत विहार में अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के ऑफिस का शुभारंभ, स्वामी गोपेश्वर देव जी महाराज ने किया उद्घाटन। श्रद्धालुओं के लिए खुला सबरीमाला मंदिर, 5 दिन तक ऑनलाइन बुकिंग से दर्शन कर सकेंगे भक्त, आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी। तमाम दावों के बीच महंगाई की बेकाबू रफ्तार, मध्य प्रदेश के बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 112 रुपए के पार। टोक्यो ओलंपिक के लिए दिल्ली से पहले भारतीय दल ने पकड़ी फ्लाइट, खेल मंत्री ने किया रवाना। पहले भारतीय दल में 88 लोग शामिल, इनमें 54 एथलीट, स्पोर्ट्स स्टाफ समेत आईओए के अधिकारी भी शामिल। महिला हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल के ओलंपिक टीम में शयन का सोनीपत में जश्न, मां ने मजदूरी कर पूरे किए बेटी के सपने। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 127 खिलाड़ियों में शामिल। इससे पहले रियो ओलंपिक्स में 117 खिलाड़ियों ने दिखाया था दम। भारत का 15 सदस्यीय शूटिंग दल पहुंचा टोक्यो, क्रोएशिया से ही पकड़ी डायरेक्ट फ्लाइट। बिहार के कटिहार में गांव वालों ने पुलिस को खदेड़ा, बंधक बनाकर की पिटाई। यूपी के हापुड़ में दुष्कर्म के दोषी की मदद करने वालों को 10 साल की सजा, 2014 के मामले में दी सजा। आगरा में दिन दहाड़े 15 किलो सोने की लूट, 5 लाख कैश भी लूट ले गए बदमाश। मुरादाबाद में फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल करने का खुलासा, महिला सिपाही और उसके पति पर केस दर्ज। अमृतसर में 2 युवक गिरफ्तार, आरोपियों से बरामद किए गए 39 पिस्तौल। मेरठ में हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा, प्रॉपर्टी के लालच में बहू ने कराई थी ससुर की हत्या, 6 गिरफ्तार। अमरोहा में जीजा ने कराया साली पर जानलेवा हमला, 3 गिरफ्तार। लखनऊ में बहनोई को हॉकी से पीट कर उसकी हत्या की आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में 2 सगी बहनों के साथ पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में अवैध शराब के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। मुरादाबाद में गौ तस्करी, नाजिम की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने घर पर नोटिस चिपकाया। शाजापुर में 2 करोड़ की अफीम बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा। कन्नौज में कारोबारी के अपहरण के मामले में खुलासा, फर्रुखाबाद के इंस्टीट्यूटर ने कारोबारी और उसके नौकर का किया था अपहरण। मुरादाबाद में फर्जी होमगार्ड गिरफ्तार, खाकी वर्दी पहनकर वारदात को देता था अंजाम। धौलपुर में एक ही समुदाय के 2 गुटों में बवाल, दावत रद्द होने पर हुई पत्थरबाजी। धनबाद में 6 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, बच्चे की हालत गंभीर। धौलपुर में 14 ऊंटों से भरा ट्रक जब्त, पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। मेरठ में अवैध तरीके से कमाई गई मन्नू कबाड़ी की 1 करोड़ की ज्यादा की संपत्ति कुर्क, जेल में बंद है मन्नू कबाड़ी। हुगली में 26 साल के युवक की रहस्यमय मौत, जिम प्रबंधन पर आरोप। उत्तर 24 परगना में रिहेबिलिटेशन सेंटर में एक शख्स की मौत, टॉर्चर करके मारने का आरोप। सीरिया राष्ट्रपति बशर असद ने 4थी बार सीरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसी साल मई महीने में हुए चुनाव को पश्चिमी देशों ने कहा था गलत। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों में जंग के बीच तखार प्रांत में 12,000 लोगों ने छोड़ा घर, सरकारी मदद नहीं मिलने से मजबूर हुए लोग। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा देश में जारी हिंसा की पहले से की गई थी प्लानिंग। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने चीन का बयान, कहा अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रस्ताव का किया जा रहा है अध्ययन। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते सिडनी में सख्त हुआ लॉकडाउन और जरूरी दुकानों के साथ साथ बंद हुए कई कंस्ट्रक्शन साइट्स भी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लॉस एंजलिस में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, पहले घटते मामलों की वजह से मास्क नहीं पहनने की छूट दी गई थी। मक्का में शुरू हुआ हज, कोरोना को देखते हुए सिर्फ 60,000 तीर्थयात्रियों को दी गई है आने की अनुमति।
इंडोनेशिया का ऑक्सीजन किल्लत को देखते हुए बड़ा फैसला, जकार्ता में बना ऑक्सीजन रेस्क्यू स्टेशन 300 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की होगी क्षमता। बेल्जियम के राजा फिलिप और उनकी पत्नी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने लिया जायजा, शाही जोड़े ने आम लोगों से मिलकर जाने उनके दुख दर्द। जर्मनी में बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू में आगे आई जर्मन सेना, अब तक 90 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत।